हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार में। आज मैं आपको आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो एलसीएम से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भिन्न में दिया गया रहता है और आपको सोल्व करना रहता है कि इसे सोल्व करें, लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक निकालें, और ये भिन्न में दिया हुआ रहता है। हम जानते हैं कि लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक निकालना आसान होता है अगर भिन्न नहीं हो। तो जब भिन्न में हो, इस तरह क्वेश्चन हो कि अगर भिन्न दिया हो और लघुत्तम समावर्तक निकाले, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो अंश है, अंश का लघुत्तम एलसीएम, अब बटा क्या करना पड़ेगा, जो हर दिया है नीचे में उसका महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे। तो हम निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो 3, 6 और 8 इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम देखिए निकालते हैं। 2 से ये तो 3 ही रह जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। फिर 3 से करेंगे, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूनी नहीं कटेगा तो 4, तो क्या हो जाएगा, 3 6 चौका 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका 24 तो एलसीएम हो गया बटा। और हर क्या होगा, हर में देखिए 4, 7 और 9, 4, 7 और 9 इन तीनों का अगर आप देखते हैं तो इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू है 1 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 का हो गया, फिर 1 इंटू 7 और ये 1 इंटू 3 इंटू 3 है ना। तो ये इसमें जो तीनों में कॉमन में क्या है, 1 है, तो 1 कॉमन तो क्या आ जाएगा, SF1 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 24 आंसर। आप एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 3, 6 और 8 3, 6, 8 का एलसीएम अगर निकालना है तो सबसे बड़ी को ले संख्या को। तो हमने 8 ले लिया और उसको देखें बगल वाले से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर उसका टेबल पढ़ते जाएंगे जब तक कि डिवाइड नहीं हो जाए। तो 8 दूनी 16, 16 में नहीं हो रहा डिवाइड, तो 24, 24 में तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, 6 चौका 5 24, 3 8 24, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा HCF 24, तो एलसीएम। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है भिन्न और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये सारे क्वेश्चन आपको आरआरबी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और आते भी हैं। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आप छोड़ देंगे एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स कमेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, 2-3 मार्क्स। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जब एलसीएम निकालना हो तो भिन्न का, जहाँ पे भिन्न का एलसीएम सेम फार्मूला है, अंश का क्या करेंगे बटा हर का HCF, ये है जो पीछे हमने बनाया। तो फिर वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5, 7 और 8 का जो लघुत्तम समावर्तक होगा वो कितना होगा, तो 5 और 7 और 8 का निकालिए। देखिए 5, 7 और 8, यहाँ पे कटने वाला नहीं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम इसको इंटू कर लेंगे। ठीक है, 7 5 35 और 8 है ना, ये हो जाएगा 280। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, हर, ये हर है, हर का HCF देखिए 7, 8, 9 में तीनों में कॉमन क्या है, 7 में 1 इंटू 7, ये 7 का हो गया। 8 का क्या हो जाएगा, 1:2:2:2 और 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा फिर 1:3:3। तो तीनों में जो कॉमन होता है वही लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा 280 आंसर। ऐसे हम निकालेंगे, सोल्व करेंगे, तो एग्ज़ाम में हमारा छूटेगा नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह हम सोल्व करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि एलसीएम निकाले भिन्न का या HCF निकाले, तो हमेशा जो निकालना होता है वो ऊपर में निकालेंगे। मतलब एलसीएम निकालना होगा तो अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाला का HCF से डिवाइड करेंगे तो वो उसका एलसीएम आएगा। अगर HCF निकालना हो तो ऊपर वाला का HCF नीचे वाला का एलसीएम को डिवाइड करेंगे तब जाकर उसका HCF आएगा। तो आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है
कि एक भिन्न है 3/16, 5/12 और 7/18। इस भिन्न का क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। तो आइए इसका निकालते हैं HCF। तो देखिए HCF जब निकालना है तो हमने बताया है कि भिन्न का HCF क्या होता है, याद रखना आपको। भिन्न का HCF होता है जो अंश है, ऊपर वाला अंश का HCF बटा हर मतलब नीचे वाला हर का क्या निकालेंगे? LCM। बस तो इसमें कर दीजिए। तो कि अंश का HCF क्या होगा? ये तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 3 में 1 × 3, 1 × 5, 1 × 7, तो तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो 1 अब बाई और देखिए 16 और 12 और 18 इसका आप निकालिए क्या? LCM, क्योंकि HCF निकालना है भिन्न का तो नीचे वाला का LCM होगा। तो 16, 12, 18। तो मैंने एक बताया था निकालने का तरीका। LCM निकालने का बेहतर तरीका है कि सबसे बड़ा वाला को ले लीजिए और तब तक टेबल पढ़ा पढ़िए। और अगला पढ़ा में देखिए क्या इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 18 का पढ़ा अगर पढ़ेंगे तो 18 ऐसे पढ़ते जाएंगे। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तो ले लेते हैं हम, इससे भाग नहीं लग रहा है, फिर 36 नहीं लेंगे। 12 से लग जाएगा 36 में, लेकिन 16 से नहीं लग रहा है। 18 दूनी 36 अगर लेते हैं तो 12 दूनी 24, 12 3 36 लग जाएगा, लेकिन 16 से 36 नहीं आया। ऐसे करते जाओगे तो आप 144 पे जाओगे तो तीनों से लग जाएगा, ठीक है। 144 पे इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? आप अलग से भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं ऐसे करके 16, 12, 18। अगर आपको टेबल में दिक्कत, पहाड़े में दिक्कत हो रही है तो ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, 2 8 16 है ना, 2 6 12, दोनों 18, ठीक कर लीजिए। जो हम लोग बचपन में करते रहे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 चुका 8, 2 3 6 और 2 से 9 नहीं कटेगा यहाँ पे। और फिर ये अब क्या होगा? अब 3 से लीजिए, 3 से 4 और 3 3 9, तो इतना ही रह जाएगा। 2 2 4, 2 2 4 3 12, 12 चुका 48 और 48 और 3 है ना। 8 3 24 से 4 हाथ में 2 4 3 12 13 14 144, तो 144 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर, 1/144 आंसर। ये क्या हो जाएगा? भिन्न का HCF हो जाएगा। ये हो जाएगा HCF भिन्न का। ये टोटल HCF निकालने के लिए हमने ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM निकाला, लेकिन टोटल जो वैल्यू होगा ये भिन्न का HCF होगा। तो ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम सोल्व करेंगे एग्जाम में भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह का भिन्न अगर दिया हो पूर्णांक के रूप में 6 पूर्णांक 3 बटा 8, 2 पूर्णांक है ना, 1 पूर्णांक दिया हो, साथ में भिन्न दिया हो, तो इस तरह से कैसे करेंगे? इसका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको बस आपको सीधा कर लेना है, मतलब भिन्न बनाना है। पूर्णांक जो दिया हुआ है, पूर्णांक जो दिया हुआ है 6 पूर्णांक, यहाँ 6 पूर्णांक बटा 4, 2 पूर्णांक बटा 2, तो उसको सीधा करना है ना। तो कैसे करते हैं? तो हम दोनों में क्या करते हैं, इस तरह का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF का आप जानते हैं क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालने के लिए हमें HCF बटा LCM करना पड़ेगा। ये हमारा फार्मूला है, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे हम इसको इजी कर लेंगे, है ना। 8 चौका 32, 33 34 35, तो क्या हो जाएगा? 35/8, ये हो गया। फिर 2 दूनी 4 1 5, इसको इससे इंटू करेंगे, इसमें जोड़ करते हैं। 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2। और अगला क्या होगा? 6 चौका 24, 1 25/4। अब आपको वो निकालना है, क्या है? HCF निकालना है, ठीक है ना। तो 35, 5 और 25 में कॉमन क्या है? तो कॉमन है तीनों में, कॉमन मतलब जो तीनों में अवेलेबल हो। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, हम निकालते हैं 35 को। क्या लिख सकते हैं? 35 को 5 × 7, 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 5, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 5 × 5। अब देखिए
तीनों में अगर 1 से बड़ा कोई कॉमन है तो हम उसको लेंगे एचसीएफ में। तो यहाँ पे 5 कॉमन है, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे, यहाँ पे 5 को लेंगे। तीनों में क्या है, 5 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 अब बाई, और एलसीएम देखिए 8 2 4 का सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों से भाग लग जाएगा, क्या आ जाएगा 8, 5/8। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5/8 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब जो भिन्न है पूर्णांक में जो दिया हुआ है कि 4.8 2.2 6.2, इसका एचसीएफ जो होगा, ऊपर का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम निकाल के उसका टोटल का ये एचसीएफ हो गया, इस तीनों का ये एचसीएफ हो गया। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे करना है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आएंगे। ये मैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बना के आना है। बस आप समझ ले, बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन बनाना, लेकिन एग्जाम में अगर आप आ जाएंगे तो आप अगर नहीं पता है आपको कैसे बनाना है तो आपको लगेगा कि ज़्यादा टफ है और आप एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाएंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन में निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। आपको ध्यान देना है क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मतलब आप देखिए कि अगर सबका क्या है, बेस बराबर हो, आधार जो है बराबर है, तो आधार क्या हुआ 4, और चारों का बराबर है, जितना भी दिया है सबका आधार बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, अगर जो आधार है, जो बेस है, बेस बराबर है तो क्या होगा, तो सबसे बड़ी पावर, जो पावर ऊपर दिया गया है, संख्या ही क्या होगी, एलसीएम होगी। बस तो सब कुछ नहीं करना है। एलसीएम अगर निकालना है तो निकालना क्या, आपको देखना है कि बेस बराबर है, तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, देखिए इसका पावर सबसे ज़्यादा है, इसका 5 है 6 है 4 है 7 है इसका, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के पास ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम, इन सब का एलसीएम। ठीक है, 4 का पावर 7। क्यों लिया हमने ये, क्योंकि इसका बेस जो है चारों का समान है और इसका पावर सबसे बड़ा है, तो ये हो गया एलसीएम। इस तरह हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोज आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो भी एग्जाम में आ रखे हैं। इसमें हमें इसी तरह के पावर दे रखे हैं और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ निकालने क्या होगा है ना, एचसीएफ के लिए जो है रूल कि आधार अगर सेम हो, आधार अगर हो तो, अगर आधार बराबर हो तो सबसे छोटी पावर वाली संख्या एचसीएफ होगी। तो इसका मतलब कि अगर आधार सबका कितना है, 7 है, ठीक है, तो आधार तो सबका बराबर है, तो सबसे छोटी वाली संख्या क्या है, 5 है, तो 5। ये क्या हो जाएगा, इन सभी का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से हम सोल्व करते जाएंगे सारे क्वेश्चन। बहुत आसान है। अगर आप डेली वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको ऐसे आरआरबी एनटीपीसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा मैथ के, एक भी मैथ का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या है। 5 का पावर -11, 5 का पावर -9, 5 का पावर -16, 5 का पावर -10। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए अगर माइनस में पावर हो तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ। जैसे 5 का पावर -11, इसका मतलब क्या होता है, 1 बटा पूरे को 1 बटा करता है 5 का पावर 11। ये तो इसका मतलब हो गया कि इस जो दिया हुआ है पावर में उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं।
लेकिन अगर आपको निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो सिंपल तरीका लगाना है आपको, एग्जाम में इतना नहीं टाइम बर्बाद करना है। देखिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, इस तरह के माइनस वाले पावर अगर हैं, माइनस में पावर है और आपको एलसीएम, तो सेम वही तरीका लगाना है जो हमने पीछे लगाया। मतलब जिसका पावर ज़्यादा होगा, है ना, तो इसका एलसीएम, अगर बेस समान है और जिसका पावर ज़्यादा होगा, भले ही माइनस में हो, अगर बेस समान है जिसका पावर ज़्यादा होगा, तो वो जो है हमें क्या करना है, जो अगर बेस हमारा क्या है, समान है और जिसका पावर ज़्यादा होगा, तो पावर ज़्यादा, लेकिन चूंकि हम माइनस में हैं तो माइनस में पावर ज़्यादा का माइनस में होना मतलब कम हो जाना, और एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालना है दोनों, एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस समान है और सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 16 है, तो 16 पावर दिखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन चूंकि माइनस में, इसलिए सबसे छोटा ये हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एचसीएफ, ये हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होगा, जो सबसे छोटा दिखेगा दिखने में, जिसका पावर छोटा होगा लेकिन चूंकि माइनस में तो बड़ा होगा, मतलब उसके पास कर्ज कम है, तो 5 पर -9, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। बस ये दोनों आंसर, ये हो गया आंसर। बस इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि पीछे हमने देखा कि अगर एलसीएम निकाला तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो एलसीएम होगा और जिसका पावर कम होगा वो एचसीएफ होगा। लेकिन अगर माइनस में दिया हो तो आपको उल्टा करना है, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो एचसीएफ हो जाएगा और जिसका पावर छोटा होगा वो एलसीएम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है साथ फ्रेंड्स, आज का इस सेशन मैं ख़त्म करता हूँ, अगले दिन फिर हाजिर होऊंगा। तब तक हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।